चित्तौड़गढ़ का किला, जो कभी रानी पद्मावती की शान हुआ करता था, आज भी उस वीरांगना की कहानियों से गूंजता है। माना जाता है कि चित्तौड़ के किले की दीवारों पर उस दौर की एक ऐसी कहानी कैद है जो सुनने वाले को भावुक कर देती है। कहते हैं रानी पद्मावती की आत्मा आज भी किले में घूमती है, अपनी भूमि और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। कहानी तब की है जब चित्तौड़ पर महाराणा रतन सिंह का राज था और रानी पद्मावती अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। लेकिन किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि उसकी इस सुंदरता का अंजाम कोई खुशहाली नहीं बल्कि दुखदायी घटनाओं का कारण बना। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी पद्मावती की सुंदरता की कहानियाँ सुनी तो उसे एक अजीब सा जुनून सवार हो गया। वह रानी को देखना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि महाराणा रतन सिंह कभी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों की नजरों के सामने लाना उचित नहीं समझते थे। खिलजी ने अपनी चालाकी से दोस्ती का प्रस्ताव रखा और महाराणा को मनाकर यह जिद की कि केवल एक झलक रानी की देख सकेगा, वह भी दर्पण में। कहानी के अनुसार किले के महल में खास दर्पण की व्यवस्था की गई और उसी दर्पण में खिलजी ने रानी पद्मावती का अक्ष देखा। लेकिन बस यह एक झलक खिलजी के भीतर जलन और लालुपता का बीज बो गई। अपने अपमान का बदला लेने के इरादे से खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। युद्ध की चिंगारी से किला धधक उठा। महाराणा और उसकी सेना ने बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन जब हार निकट थी तब रानी ने एक बड़ा निर्णय लिया। रानी पद्मावती ने अपनी 16,000 महिलाओं के साथ जौहर की रस्म निभाई। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आग की लपटों में खोती हुई रानी और उनकी सखियों की चीखें आज भी हवाओं में गूंजती है। चित्तौड़ के किले का हर पत्थर उस बलिदान का गवाह है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहते हैं उस रात के बाद से जब भी कोई स्त्री या पुरुष चित्तौड़ के किले में अकेले रुकता है, रानी पद्मावती की आत्मा उसे चेतावनी देने आती है। एक बार कुछ नव युवकों ने इस कहानी को हंसी में उड़ा दिया और रात को किले में रुके। आधी रात को जब एक युवक ने हलचल सुनी तो उसने देखा कि एक औरत की आकृति रानी के आभूषणों और रेशमी पोशाक में लिपटी हुई है। उसकी आंखों में वीरता, गर्व और क्रोध का मिश्रण था। युवक के पसीने छूटने लगे। उसने माफी मांगी और जान की सलामती के लिए वहां से भाग गया। अब चित्तौड़ का हर शख्स जानता है कि रानी पद्मावती की आत्मा किसी भी अपमान को सहन नहीं करेगी। उनके लिए बलिदान का सम्मान चित्तौड़ की हवाओं में है और उनकी वीरता की कहानी हर दिल को गर्व से भर देती है।